हेलो दोस्तों, आज आइए समझते हैं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के विषय में। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो की उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है। ये मोस्टली मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके। तो आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के प्रमुख प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। इस नीति से अंतरिक्ष सुधारों को बल मिलने के साथ साथ देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में निजी उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उपग्रह निर्माण, रॉकेट और लॉन्च व्हीकल डाटा संग्रह एवं प्रसार शामिल है। ठीक है। इस नीति से इसरो अंतरिक्ष क्षेत्र के PSU, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ई की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन NSIL द्वारा मांग आधारित मोड पर किया जाएगा। इन स्पेस ई इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच क्या है, इंटरफेस का कार्य करेगा। ठीक है। इसरो नई तकनीकों, नई प्रणालियों के साथ अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसरो के मिशन के परिचालन की जिम्मेदारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी। मुख्य तौर पे इससे ये समझने को मिलता है कि इसरो का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिससे इसरो डिफरेंट चीज़ों पे फोकस कर सके। ठीक है। तो प्रभाव इसका क्या होगा? तो भविष्य में यह नीति भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 10% करने में सहायक होगी। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है? लागत प्रभावी उपग्रहों के निर्माण के रूप में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है और अब भारतीय विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है। निशस्त्रीकरण पर जिनेवा सम्मेलन के प्रति भारत अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और नागरिक उपयोग का समर्थन करता है और अंतरिक्ष क्षमताओं या कार्यक्रमों को किसी भी शस्त्रीकरण का विरोध करता है। इसरो विश्व की छठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी सफलता का दर बहुत ही अधिक है। 400 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियों की संख्या के मामले में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश। वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? व्यवसायीकरण पर विनियमन का अभाव, इंटरनेट सेवा, स्टारलिंक, स्पेसएक्स जैसे कंपनी और अंतरिक्ष पर्यटन के लिए निजी उपग्रह अभियानों के विकास के कारण बाह्य अंतरिक्ष का व्यवसायीकरण तेजी से हो रहा है। अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि, जैसे बाह्य अंतरिक्ष अभियानों में वृद्धि होगी, अंतरिक्ष मलबे में भी वृद्धि होगी। चूँकि वस्तुएं इतनी तेज गति से पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं कि अंतरिक्ष के मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा भी अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकता है। वैश्विक विश्वास में कमी, बाह्य अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण के लिए शस्त्रों की होड़ विश्व भर में संदेह, प्रतिस्पर्धा और अक्रमकता का वातावरण उत्पन्न कर रहा है, जो संभावित रूप से संघर्ष का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। धन्यवाद।